नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के राह से उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अल खादिम पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर करें। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। तारीकियां और अंधेरियां अब छट रही है। भाई को भाई से मिलाने, रिश्ते नाते तोड़ने वाले लोगों के लिए सिले रहमी का दर्स मिलने वाला है। अरब की हुट्टी में पड़ी शराब नोशी का खात्मा होने वाला है और क़यामत तक एक ही एक और वो भी दीन इस्लाम उसका जिम्मेदार आने वाला है, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। नाज़रीन, इस वक्त अगर मैं मुमताज मलिक का एक शेर तरमीम के साथ पेश न करूं तो हक तलफी होगी। वो शेर ये है कि निगाहों का मेरी गुरूर की जिनकी आमद है, निगाहों का मेरी गुरूर की जिनकी आमद है, हुजूर की आमद है, हुजूर की आमद है, कि जिनके लिए है जमीन आसमान भी, कि जिनके लिए है जमीन आसमान भी, झुकाए हैं सर और सजी कहीं कशा भी। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बयान करने से पहले दो बातों का बयान करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि तमाम लोगों का इस बात पर इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई है। और इस बात पर भी सबका इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 8 से लेकर 12 तारीख में से किसी एक तारीख में पैदा हुए हैं। इसीलिए आप बाज़ किताबों के अंदर ये देखेंगे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइशी तारीख है वो 8 लिखी हुई है, और बाज़ किताबों में 9 है और बाज़ किताबों में 12 तारीख पैदाइश लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने दो मुहक्कक कौल पेश करने के बाद तारीख पैदाइश आपके सामने रखूंगा, और वो ये है कि मिस्र के मशहूर जो हय्यतदां हैं आलिम महमूद पाशा, उनकी तहकीक के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल की 9 तारीख को हुई है। इसी तरह तारीख दुवल अरब वल इस्लाम के जो मुसन्निफ है मोहम्मद तलआत, उनके तहकीक के मुताबिक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल की 9 तारीख को हुई है। और यहाँ पर एक बात और आपके सामने पेश करना मुनासिब है, और वो ये है कि इससे पहले वाली जो क्लिप हमारी हाथी का लश्कर जो कि सीरत नबी पार्ट 2 के अंदर हमने उसको बयान किया, उसमें यह बतलाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 या 50 रोज पहले हाथी का एक वाक़या पेश आया था, जिसको वाक़े फील के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बतलाना इस वजह से है कि किताबों के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख बयान की जाती है तो उसमें आमुल फील का लफ्ज आता है। आम के माना आते हैं साल के, और फील का माना है हाथी के, यानी हाथी वाले साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसी साल यह हाथी का कारनामा अंजाम हुआ और यह वाक़या पेश आया था। तो अब आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख पैदाइश है दो मुहक्कक कौल पेश करने के बाद यूं अर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 9 तारीख बरोज पीर आमुल फील मुताबिक 21 अप्रैल 571 ईस्वी सुबह सादिक सुबह 4:20 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आंखें अपनी मां की गोद के अंदर आंख खोलती है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो घर रोशन हो जाता है, और जिस रोशनी के अंदर कैसर व किसरा के महल्लात दिखाए जाते हैं, जो कि दलील होती है इस बात पर कि आगे चलकर आपकी इज्जत दोबाला होने वाली है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद आपके जो दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं वो आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बदन से चिमटा लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं और मोहब्बत करने लगते हैं और बोसा लेते हैं, और बहुत ही ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लग लिपटते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबतुल्लाह जाते हैं और वहां जाकर दुआ मांगते हैं, और फिर वापस लेकर आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अम्मा के पास छोड़ देते हैं। और 7वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रख देते हैं, और आपकी जो वालिदा माजिदा है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आइंदा कल की जो हमारी वीडियो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, उसके लिए आप इंतजार कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.